बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान को फंसाने की नई चाल, और दूसरा फिर ट्रक की बत्ती और मुज़ाकरात का, और एक तरीके इंसाफ का तहरीक चलाने का फैसला, और चौथा जो है मखसूस नशिस्तें छीन के क्या करने जाएगी हुकूमत, क्या प्लान है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि सारा भांडा फूट गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इमरान खान को फंसाने की जो नई चाल चली है वो कैसी कमाल है कि पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट जो है वो अदालत ने कहा है करवाना है। उसमें पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग का फायदा मुलजिम और प्रोसिक्यूशन दोनों को हो सकता है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इमरान खान पर लगे इल्जाम की सच्चाई जानने के लिए टेस्ट मददगार साबित होगा। ये टेस्ट काबिल कदर और बेकार शवाहिद के दरमियान फर्क करने की मुखलसाना कोशिश होगी। सुपरिटेंडेंट डेला जेल मुतलका टेस्टों के लिए जेल में ही तमाम तर इंतजाम करें। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि जेल के अंदर ही इंतजाम करें अपनी मर्जी का, जैसे ट्रायल अपनी मर्जी का किया, ना किसी को पता चले ना कुछ। ये वो सारी चीजें हैं, इनकी बेशर्मी, इनकी हठधर्मी, इनकी बददियांती, इनकी बदनीयती ये साबित कर रही है। आप ओपन करें ना ये चीजें, आप इमरान खान को लाएं, ओपन ट्रायल में लाएं और वो सारी चीजें उस वक्त करें। और बात यह है कि अगर ये फिक्सिंग इस निजाम पे अगर एतबार होता तो फिर तो बात थी। यहां पर तो इलेक्शन चोरी कर लिया गया, रात को सीटें जीती हुई, सुबह फॉर्म 47 जारी करके फटे में डाल दिया सबको, उम्मीदवारों से कागजात छीने गए। यहां पर क्या कुछ नहीं किया गया। क्या मियां नवाज शरीफ का पॉलिटिकल टैक्स कराएंगे? क्या शहबाज शरीफ का कराएंगे? ये इन्होंने सीटें जीती हैं। क्या मरियम नवाज साहबा का कराएंगे? क्या बिलावल का कराएंगे? क्या जरदारी का कराएंगे? क्या वो उसका करवाया, वो शहद वाले का, शर्जील इनाम मेमन का, जिसकी शराब की बोतल मिली तो उसने शहद की बोतल साबित कर दी। तो पाकिस्तानियों, ये तय किया हुआ है इस निजाम के बेनिफिशरियों ने कि हमने इमरान खान को नीचा दिखाना है। लेकिन ये ऐसे अकल के अंधे हैं कि इनको ये नहीं मालूम कि जब ये कोई भी चाल चलते हैं उल्टा इनके गले में पड़ जाती है। अल्लाह ताला ने इसमें से भी खैर निकाल देनी है। ये मैं आपको बताऊं, जब वो सारी दुनिया मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फायदा देना चाहे, तो पूरी दुनिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इस टाइम आप देख लें, पिछले 3 साल पूरे दौर में इन्होंने पूरी कोशिश की है इमरान खान को करप्ट, बददियानत, हरफ वाले से साबित करने की, और उल्टा इनके गले में पड़ गया। दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों कि मेरा रब नहीं चाहता। और दूसरा, अब यहां पर हिसाब ये लगा ले कि 2 साल हो गए हैं, 9 मई के केसेस में कोई सबूत नहीं मिला इनको, और अब इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट ये कराना चाह रहे हैं। हर तरह के कानूनी तरीके से मजामत जो है वो तरीके इंसाफ ने की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके चेयरमैन है इमरान खान, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन यहाँ पर तौहीन की जा रही है। हमने हमेशा अपने हीरोओं के साथ जो है ना वो बुरा सलूक किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर आपके सामने मिसाल है, और बेशुमार मिसालें आपको मैं बता सकता हूं कि जो लोग हमने अपने हीरोओं के साथ सलूक क्या किया है। सिर्फ फर्क यह है कि इमरान खान को ज़हनी दबाव में ले आए और किसी तरीके से अपनी मर्जी की डील ले लें, तो ये तो नहीं होना, ये तो मैं आपको बता दूं। और दूसरा, हुकूमत ने एक नई ट्रक की बत्ती लगाई है। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बात की है कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं। जैसे ही तरीके इंसाफ एक्टिव होती है कि हमने एहतजाज करना है, जब चूंकि जुनैद अकबर खान जो है वो चारों सूबों के सदर से उन्होंने बातचीत भी की है, और उन्होंने अब तय कर लिया है कि बस एहतजाज करना और हाल में करना है, और हमने अपना हक छीनना है, वो ये अब चाह रहे हैं करना। और पीटीआई है, क्योंकि 90% अवाम की तादाद उनके साथ है, तो अब इन्होंने ये रूमर उड़ाने शुरू कर दिए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलां हो रहा है। लेकिन उसका मैं आखिर में चल के आपको बताता हूँ कि कैसे बांडा किसने फोड़ा है। जिस पे तकिया था वही पत्ते आवाज देने लगे। वो ये है कि इमरान खान कभी किसी से खुफिया मुआहदे या मोहम्मद पर आमादा नहीं होंगे। बैरिस्टर गौर ने बांडा फोड़ दिया, ये असल बात हुई है। और उन्होंने कहा पार्टी किसी खुफिया राब्ते या डील का हिस्सा नहीं बन रही। इमरान खान की अहलिया इस वक्त जेल में है, ऐसे में किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। लो जी, सब कुछ पलट गया, सब कुछ पता लग गया। और एक और जो वारदात ये करने जा रहे हैं वो है मखसूस नशिस्तों की वारदात। अब ये डरा रहे हैं कि हमने 26वीं आईनी तरमीम कर ली है, हम अब 27वीं आईनी तरमीम करके जो कुछ बाकी रह गया ना पैक करने वाला वो कर दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो मर्जी कर लें,
अवामी सैलाब जो है ना वो इनको बहा ले जाएगा, क्योंकि अवाम अब ये समझ चुकी है कि पीटीआई की लीडरशिप भी जो है, जो अब तो इमरान खान ने जिम्मेदारी दे दी है जुनैद अकबर को, लेकिन उसके अलावा जो अली मीन गंडापुर ने किया या बाकी लीडरशिप ने किया, वो अवाम अब समझ चुकी है कि ये इनकी वजह से इमरान खान 2 साल हो गए अंदर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से याद रखें इमरान खान के बेटों को मैदान में आकर इंटरव्यू देना पड़ा, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके बेटों ने इंटरव्यू दिया हो या सियासी हवाले से अपने वालिद के हवाले से उन्होंने बातचीत की हो, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये जो बाहर की आदत है ये कंप्रोमाइज है, ये गद्दार है, ये इमरान खान का सौदा करने जा रही है। और दूसरा, मखसूस रिश्तों से मुतल्लिक केस, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक शार्ट खेला है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 मुतफरिक दरखास्तें जो है वो दायर कर दी हैं। उन्होंने कहा तयशुदा असूल के मुताबिक नजरसानी वही बेंच सुनता है जिसने फैसला दिया हो, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, उन जजेस को बाहर निकाला होगा इससे। तो ये वो चीजें हैं जो कोर्ट पैकिंग की हुई है इन्होंने। और उन्होंने कहा लेकिन दस्तयाब जजेस के बावजूद नया बेंच तश्कील दिया गया, दरखास्त में अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात और असल बेंच की दोबारा तश्कील की इस्तदा की गई है। अब पता चलेगा ना, ये भी रिजेक्ट करेंगे इस्तदा, उसकी वजह क्योंकि इनका प्लान अब वाजिया हो चुका है। और याद रखें ये सुआए अवामी तहरीक के, इनके इरादे नहीं रुकने, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि किसी भी कब्जा ग्रुप ने किसी जगह पर कब्जा किया हो ना, वो खुद नहीं छोड़ता जब तक उससे छितर मार के छुड़वाया ना जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।